हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है फैक्टोरियल नोटेशन। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका जो इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा बाइनोमियल थ्योरम, हम वहाँ भी यूज़ करेंगे और इस चैप्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा इस पोर्शन पे कि क्या है। देखिए, अगर आपको किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है तो उस फैक्टोरियल को इस सिंबल से डिनोट किया जाए या फिर इस सिंबल से डिनोट किया जाए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं की गुणा, तो इसको आप लिखेंगे 5। ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल का है। ये क्या होता है मैं इस एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा। फिर अगर आप लिखते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7, ये बन जाता है 7। आगे बात समझ। अगर मैं इसको एंड टाइम तक लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल। इसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल की क्या डेफिनेशन हुई? प्रोडक्ट ऑफ, और कौन सा प्रोडक्ट? कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, यानी बीच में कोई संख्या मिस नहीं। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कंटिन्यू प्रोडक्ट जो है उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, और वो उसी का फैक्टोरियल बन जाएगा जिस पे आप उसको खत्म कर रहे हैं। अगर आपने 1 से लेकर 10 संख्याओं की गुणा की तो वो 10 का फैक्टोरियल होगा। अगर आपने 1 से 20 तक की संख्याओं की गुणा की तो वो 20 का फैक्टोरियल होगा। आपने 1 से लेकर n संख्याओं की मल्टीप्लाई की तो n का फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन इसका अपोजिट बनता है। मान लीजिए मैंने लिखा कि 5 फैक्टोरियल, आप इसको सोल्व कीजिए तो आप ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि हमें पता है 1 से 5 तक की संख्याओं में गुणा ही 5 का फैक्टोरियल। अगर मैं कहता हूँ 9 का फैक्टोरियल सोल्व कीजिए तो आप क्या आंसर लिखोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। तो ये 9 फैक्टोरियल बन गया। अब अगर इसको ध्यान से देखें आप तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू, देखिए 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1 मीन्स 9 इंटू 8। और आगे सोल्व करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। आगे बात, ये तीनों आंसर आपके 9 फैक्टोरियल के ही हैं। और आगे करो तो 6 पे छोड़ दो, 5 पे छोड़ दो, 4 पे छोड़ दो। आगे बात समझो। अब यहाँ से हम क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए, फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि
एक एक संख्या कम करते हुए आपको 1 तक जाना है। आपको कहां तक जाना है? 1 तक जाना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या का फैक्टोरियल पूछा गया। आपसे जो भी संख्या दी जाएगी जिसका फैक्टोरियल पूछा गया है उसकी आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करनी है आपको। यहां से हम थोड़ा सा और इसको वाइडली सोल्व करते हैं। तो हमारे पास देखिए, मैं 9 की ही बात कर देता हूं। ये है आपके पास 9 फैक्टोरियल, आपने इसको लिखा 9, फिर आप इसको लिख सकते हैं 9 - 1, जाके 8 आएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं 9 - 2, तो 7 आएगा, डैश 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 9 - यहाँ एक बार मैं बात कर देता हूँ 7, फिर 9 - 8, ऐसे ही आएगा। अब इस 9 को आप n में कन्वर्ट कर दें तो n का फैक्टोरियल क्या बना? n इंटू n - 1 n - 2 डैश डैश डैश। ये देखिए लास्ट टर्म, इसको ऐसे लिख जाए, यही लिख लो, 2 या 1 तक जाओगे आप। कहाँ तक जा रहे हो? 1 तक, यानी लास्ट में 2। ये फिर समझने की कोशिश करो। फैक्टोरियल में आप 1 तक रिवर्स मल्टीप्लाई में जाएंगे, यानी हर संख्या का फैक्टोरियल जब भी सोल्व होगा लास्ट में 1 जरूर आएगा, यानी 3 2 1 3 2 1, कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब यहाँ n क्या है? n नेचुरल नंबर, जो इनफाइनाइट नंबर है, उसको भी जब आप सोल्व करोगे तो लास्ट में तो वही 3 2 1। यानी आप लोगों को अगर n फैक्टोरियल को सोल्व करना हो तो आप उसको लिखोगे n इंटू n - 1 n - 2 n - 3 डैश 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 3 2 1। हम इन चीजों का यूज करें। अब यहाँ से एक बात जो डेफिनेशन में लिखी गई उसके ऊपर गौर किया जाए तो वहां लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपसे -3 का फैक्टोरियल पूछ लिया जाए तो ये नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। आपके अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू -3 इंटू -2 इंटू -1 ये आनी चाहिए, बट ये हर वैल्यू पे देखिए माइनस का है तो आंसर माइनस का ही देना चाहिए था। और ये बात सुनो, बट ये माइनस का 4 फैक्टोरियल हो तो फिर -4 इंटू -3 -2 -1 प्लस का बनेगा 24। फिर तो 4 फैक्टोरियल और -4 फैक्टोरियल में कुछ अंतर ही नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि अदर देन नेचुरल नंबर, अदर देन नेचुरल नंबर फैक्टोरियल पॉसिबल है। अगर हमें 1/3 का फैक्टोरियल निकालना हो हम नहीं निकाल सकते। आगे बात सुनो, इसलिए डेफिनेशन में प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा गया है। एक बात यहां से और कंफर्म होती है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 0 नहीं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब आप गुणा कर रहे हो उस गुणा में 0 ही नहीं आएगी तो गुणा 0 कैसे हो? आगे बात, बट यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आती है और वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि 0 नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होती, बट फिर भी 0 का फैक्टोरियल है और 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया। आप लोगों को याद है 0 is not a natural number, you know very well, but after that 0 is a count in factorial and the answer of 0 factorial is equal to 1। आगे बात, जहां भी 0 का फैक्टोरियल आएगा वहां आंसर 1 आएगा, बट गुणा में कभी भी 0।
नहीं आई। आ गई यहाँ तक बात समझ में? ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हम कैसे कैसे किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अब देखिए फैक्टोरियल में हमें किस किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, 7 फैक्टोरियल निकालना और प्रूफ करें कि इनका जोड़ 12 के फैक्टोरियल के इक्वल है नहीं होगा। बड़ा इजीली निकाल सकते हैं आप। 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई 120 आएगा। ये आंसर। और आपको 7 फैक्टोरियल निकालना है, दैट्स 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 7 इंटू 6 आपके पास 42 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी है? इसको गुणा कर लीजिए 5040। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इस पार्ट में हम पहले कर चुके हैं। दोनों आंसर वही है। बात करें इस प्रूफ की तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5 के फैक्टोरियल का और 7 के फैक्टोरियल का जोड़ करना है। 5 फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 120 और प्लस में 5040, ये 5160 हो गया। आगे बात सुनो। अब राइट हैंड साइड को अगर आप सोल्व करें तो राइट हैंड साइड में आपको 12 का फैक्टोरियल निकालना है। वो 12 गुणा 11 गुणा 10 9 8 का फैक्टोरियल। तो ये संख्या इस 5000 से बहुत बड़ी है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 का फैक्टोरियल ही 5040 है, उसकी गुणा 8 से, उसकी गुणा 9 से, उसकी गुणा 10 से, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। आप यहीं से देख लीजिए 7 के फैक्टोरियल की गुणा अगर 10 से करोगे तो 50,400 तो यही बन चुका है, ये इसके बराबर तो नहीं आएगा। आपको ये मल्टीप्लाई वैसे आप सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं से कह देंगे दैट्स नॉट इक्वल टू 516। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में ये कहता है कि 5 के फैक्टोरियल में 7 का फैक्टोरियल जोड़ना है। 5 का फैक्टोरियल आप निकाल चुके हो, 120 आया था। 7 का फैक्टोरियल आप निकाल चुके हो, 5040 आया। दोनों को जोड़ो, वो आंसर 12 के फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा। 12 का फैक्टोरियल निकाल के देखो, इससे तो बहुत बड़ा होगा, बराबर नहीं है। आगे बात सुनो। तो ये जो फैक्टोरियल छोड़ने का काम हम करते हैं, इसको आप डिवाइड में किस तरह से यूज करेंगे वो देखिए। मान लीजिए आपको निकालना है 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब एक तरीका तो ये है कि 11 के फैक्टोरियल को 1 तक लिख दो, नीचे 8 वाले को 1 तक लिख दो, फिर कटे उनको काट दो। दूसरा शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 और एक को क्या लिखेंगे हमने 8 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को सेम छोड़ देंगे, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। 90 की इससे गुणा करोगे तो 990 की आंसर आ जाएगी। यस और नो? कर लेंगे सोल्व। इसके अलावा मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा। अब देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हो गया है ना। अब आप कह रहे थे कि सर आपने तो कहा था कि अदर देन नेचुरल नंबर का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता।
फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 के ऊपर यहाँ 2 होता, 3 होता, मैंने ये कहा था जैसे 2/3 इसका फैक्टोरियल मतलब पूरे का फैक्टोरियल। यहाँ पूरे के फैक्टोरियल की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 8, 9 और 10 के फैक्टोरियल की बात कर रहा है, ऊपर चाहे कुछ भी हो। अरे बात इसमें और इसमें अंतर है। अरे बात सुनो, तो उसने कहा था कि नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल होगा, तो का मतलब ये नहीं है कि नेचुरल नंबर लाइन में नेचुरली लिखेंगे, वो फ्रैक्शन में है तो भी वो है एक नेचुरल। उस डेफिनेशन को मैंने एज इट इज इसीलिए छोड़ा कि यहाँ ये नेचुरल नंबर है, आप इसको फ्रैक्शन में देखेंगे बट है फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरे का फैक्टोरियल, यहाँ है सिर्फ इसका फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कैसे करें? अब किसी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू को सोल्व करने का एक ही तरीका होता है एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम तभी ले पाएंगे जब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? देखिए, इसको आप 1/8 का फैक्टोरियल लिखिए, इसको आप 1/9 को आप 9 × 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई? अब आप लोगों को पता है इनका एलसीएम अगर आपको लेना हो तो वो संख्या लेंगे जिसमें ये दोनों की वैल्यू काउंट आ जाए। तो इसमें तो खाली 1 का फैक्टोरियल है, अगर इन दोनों का लेना होता तो ये आंसर एलसीएम में आता। इन तीनों का लेना है तो ये आएगा, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आया? 10 × 9 × 8 का, अब यहाँ 8 के फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? यस और नो? यस सर। यहाँ 9 × 8 से 9 × 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? और यहाँ ये 3 को चले जाएंगे, आगे बात। और ये बन गया 101। और नीचे वाली वैल्यू 10 9 8 फैक्टोरियल किसका फैक्टोरियल था? ये 101 है, ये 10 फैक्टोरियल होगी, ये 101 देख सही बात है। और ये आपका आगे बात सुनो। तो इस तरह से आप एलसीएम लेके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एलसीएम का हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि फैक्टोरियल में एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए। आगे क्वेश्चन लेकिन मैं पहले ये देखिए 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। और आपको यहाँ इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जाहिर सी बात है हम क्वेश्चन का एलसीएम लेके ही सोल्व करेंगे। पहले इन दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल, इसको आप लिखेंगे 10 × 9 फैक्टोरियल, और इसको आप लिखेंगे x अपॉन 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। आगे बात समझ। इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ गई 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये 110 आ गया। यहाँ 10 और 9 कैंसिल, तो ये 11 आ गया, और इक्वल में ये x आ गया। क्योंकि आपने होल का एलसीएम लिया है तो एलसीएम को आप छोड़ देंगे, आपके पास सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ठीक है सर, सही है ना। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन गया? 121। ये किसकी वैल्यू आ गई? यही आंसर। ओके, कर लेंगे क्वेश्चन, इजी है। कुछ और देखिए थोड़ा सा वाइडली।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट n into n minus 1 n minus 2 dash 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 n minus r plus 1 is equal to होगा n factorial अपॉन में n minus a। ये आपको शो करना है, समझ रहे हैं? आपकी मर्जी, या तो लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए या राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं पहले राइट हैंड साइड उठा लेता हूँ। राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में है n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमने इस n फैक्टोरियल के बारे में बात की थी कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे, सबसे पहले n, फिर आएगा n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2, अब डैश 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 करके। अब फैक्टोरियल क्या कह रहा है? इसमें से पहले एक माइनस होगा, मतलब पिछली टर्म जैसे 9 into 8 एक कम हो गया, फिर 7 2 कम हो गए, फिर 6 3 कम हो गए, एक कम हो गया, 2 कम हो गए, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ये कम होते चले जाएंगे n में से। अब n कोई फिक्स नंबर होते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा इस n में से जब ये r कम होते जाएंगे तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बनता चला जाता होगा? n माइनस r प्लस 3, n माइनस r प्लस 2, n माइनस r प्लस 1, उससे आगे क्या आएगा? n माइनस r, उससे आगे आएगा n माइनस r माइनस 1, इस तरह से ये चलता रहेगा 3 2 समझे? लेकिन मैं इसको इससे आगे नहीं लेके जा रहा हूँ। देखिए यहाँ आ गया n माइनस r और इससे आगे अगर मैं इसको छोड़ूँ तो यहाँ क्या लगाऊंगा? आगे बात सुनो, क्योंकि जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग उसमें से सिर्फ r टर्म तक ही माइनस करना है, डायरेक्ट आपको 1 तक नहीं। अब ध्यान दीजिएगा अपॉन में इस सारे की क्या है? n माइनस r का, इससे ये क्या हो जाएगा? जो बचेगा वो आपकी लेफ्ट साइड। यस और नो? अब अगर इसको लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट करना हो कि लेफ्ट से अगर हम राइट में जाएं तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड देखिए n into n माइनस 1 n माइनस 2 और ये आ गया n माइनस r प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे किससे? n माइनस r के फैक्टोरियल से तो मल्टीप्लाई और n माइनस r के फैक्टोरियल से डिवाइड। अब फैक्टोरियल के केस को आपने ध्यान से सुना हो, जैसे मैंने कहा था इसको 9 में बदल दो, 9 8 7 और ये लास्ट टर्म अगर 4 है, मान लो 4 का फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, तो आप ध्यान दीजिए ये ओवरऑल किसका फैक्टोरियल था? इस 4 को सोल्व करोगे 4 3 2 1 ओवरऑल ये 9 का फैक्टोरियल बना। अब इसको ध्यान से देखो तो ये ओवरऑल किसका फैक्टोरियल बना? बनेगा या नहीं बनेगा? हम इसको क्या लिख देंगे? n फैक्टोरियल और नीचे क्या है? n माइनस r। आगे बात सुनिए, या तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूव राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए या लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, मैंने दोनों बता दिया। अब आपको कोई चीज करना है। ऐसा ये क्वेश्चन और देखिए, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं भाई साहब करने से पहले। क्वेश्चन और देखिए, प्रूव करना है n माइनस r प्लस 1 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और उसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, इनटू में n फैक्टोरियल अपॉन में क्या है? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल।
अब जो आपको प्रूव करना है ना, उसमें ऊपर n फैक्टोरियल ही है, ये तो सेम रहेगा, इसको तो आप सोल्व करेंगे ही नहीं, ये सोल्व होगा ही नहीं क्योंकि इसके साथ फैक्टोरियल नहीं है। सोल्व करने वाली टर्म बची सिर्फ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्यों नहीं सोल्व होगा? क्योंकि आंसर में चाहिए। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ तो कोई टर्म ही नहीं है। बच गया ये, इसको सोल्व कर दो। क्या बना ये n माइनस आर प्लस 1 सेम इनटू में n का फैक्टोरियल, और इसको जब सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल को जब भी सोल्व करते हो एक एक उसमें से कम करते हो, 9 इंटू 8, 5 इंटू 4। अब इसमें से एक जब आप कम करोगे तो ये पहला तो सेम, यानी 9 तो सेम होता है, उसके बाद उसमें से एक कम करते ही ये 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल। मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँ, बाहर पे छोड़ दूँगा। अब इससे ये क्या हो गया? क्या बच गया? n फैक्टोरियल अपॉन है n माइनस आर फैक्टोरियल, तो वही हमारी क्या है? आगे बात समझो। मतलब आपको जो दिया गया है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सोल्व करके हो जाएगा। उसके अलावा कुछ एक और क्वेश्चन देखिए जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं एक बार 9 क्वेश्चन दे देता हूँ क्योंकि वो सारे आर से रिलेटेड है, आर के क्वेश्चन एक जैसे ही हैं सारे, और थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। Prove that n minus 1 factorial upon n minus r minus 1 factorial plus r into n minus 1 factorial upon n minus r factorial is equal to n factorial upon n minus r factorial। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड आप यूज कीजिएगा, बस आपको हल्की सी जरूरत है, वो क्या है? n minus r आप इसमें से और इसमें से देखिए, जैसे इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये तो 2 में कन्वर्ट होगा, इसमें से माइनस करोगे ये सेम बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? इसको सोल्व कर लो, ऊपर वाले को सेम छोड़ दो, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस में इसको क्या लिखोगे? r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, क्या बनाइए? n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम बनाया नहीं बना? इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लो, चाहे सारे में से कॉमन निकाल लो, बात तो वही है। ये पोर्शन दोनों में है या नहीं है? इसको बाहर ले लो, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल को आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? यहाँ से क्या बचा? ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से n माइनस आर आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ से कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया n माइनस आर। n माइनस आर को जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा n माइनस आर प्लस आर। अब यहाँ r से r क्या हो गया? ऊपर की जो टर्म आपके पास बची है, ऊपर आपके पास बच गया n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे की जो टर्म हमारे पास है वो है n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये किसका फैक्टोरियल है? n का फैक्टोरियल, और ये किसका फैक्टोरियल है? n माइनस r का, और वही आपकी देखिएगा 2x प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2x माइनस 1 फैक्टोरियल 3/5 इक्वल x निकाला। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा, भी x निकलेगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इनमें से और इनमें से एक को सोल्व करना है, इसमें 2x है, इसमें भी 2x है,
इसको सोल्व करोगे तो अगली वैल्यू 2x आएगी, उससे अगली वैल्यू 2x माइनस 1 आएगी। तो इसको तो एज इट इज छोड़ दो, इसको सोल्व करो। ये क्या बना 2x प्लस 1 इनटू में एक माइनस करोगे तो 2x, फिर एक माइनस करोगे तो 2x माइनस 1। ये बात समझ में आएगी। इसको जब सोल्व करोगे तो 1 फिर -2 -3 कोई फायदा नहीं है, इसको भी सेम छोड़। आगे बात सुन, अब नीचे आओ। x प्लस 2 को जब सोल्व करोगे तो पहली वैल्यू x प्लस 2, फिर अगली वैल्यू x प्लस 1, फिर अगली वैल्यू x और उससे अगली वैल्यू। आगे बात सुन, ये हम सेम छोड़ने वाले 2x माइनस 1 है फैक्टोरियल, ये 3/5 है। ओके, अब जो कैंसिल होगा उसमें 2x माइनस 1 फैक्टोरियल से 2x माइनस 1 और x माइनस 1 से इस x से x भी कैंसिल। ऊपर जो बन गया वो बन गया 4x प्लस 2। आगे बात सुन रहे हैं। और नीचे जो बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 और 1 3x प्लस 2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल में क्या बन गया 3/5। अब इन दोनों की क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6। तो ये बनेगा 5 4 जा 20x प्लस 5 2 जा 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर और ये 20 इधर आएगा माइनस का 11x, 10 इधर आएगा माइनस का। इसके फैक्टर जब आप बनाएंगे तो मल्टीप्लाई -12 और जोड़ जो है -1, तो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का x और -4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4, इसमें से 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4। अब x की वैल्यू या तो बनेगी माइनस का 1/3, x की वैल्यू या फिर बनेगी 4। अब क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल से, तो ये तो होगा नहीं, तो x क्या आएगा। ओके, कोई डाउट कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आज हमने फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अगर आपको कोई डाउट लगे या कोई कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर बताइएगा और यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। थैंक्स गाइस।